भारतीय प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरुआत करते हैं 8वीं कक्षा के छात्रों की प्रतियोगिता। 8वीं कक्षा का विषय है G20 विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संगठन। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ 8वीं ए की छात्रा अविका संध्या प्रस्तुत करते हैं। एक ग्रह एक परिवार एक सपना, यही है भारत का नारा। G20 से सारा विश्व हो सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण और सभा में उपस्थित मेरे सभी सहपाठी हैं। अविका संध्या कक्षा 8वीं ए से आज आप सभी के साथ G20 विश्व अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण संगठन के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। G20 की स्थापना आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व 1999 में एशियाई वित्त संकट के बाद वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए आर्थिक, वैश्विक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई। G20 संघ विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, वित्त मंत्रिमंडलों, विकासशील और विकसित देशों से मिलकर बना है। इसमें शामिल सदस्य देश एक साथ 80% सकल विश्व व्यापार, 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार, 2/3 विश्व की जनसंख्या और 60% भूमिगत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 में 19 स्वतंत्र देश हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस, मेक्सिको, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूके, यूएस इत्यादि देश सम्मिलित हैं। तो इसके सदस्य के रूप में यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन। इस बार के सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने यह घोषित किया कि तीसरे राष्ट्र के रूप में अफ्रीकन संघ यानी अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना तय हुआ। G20 शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष एक प्रमुख अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 सम्मेलन सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित था। बाद में इसके एजेंडा में विस्तार करते हुए इसमें अन्य विषयों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण व भ्रष्टाचार विरोध शामिल किए गए। 2007 के वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संकट के बाद इसे मद्देनजर रखते हुए G20 को राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के स्तर पर उन्नत किया गया। 2009 में इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। G20 की अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित होती है, जिसका अर्थ है पिछला, वर्तमान व आने वाला अध्यक्ष। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हुए। भारत के G20 संघ का सदस्य होना एक बहुत ही गर्व का विषय है। यह न केवल भारत को दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ने का तथा अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह साथ ही भारत में निवेश व व्यापार
को आकर्षित करने का एक सुअवसर भी प्रदान करता है। भारत इस मंच पर न केवल गरीबी और समानता, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी खुले मुंह से अपने विचार संबोधित कर रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय वित्त स्थिरता को बढ़ाने व वैश्विक वित्त प्रणाली स्थिर लचीली बनी रहे ऐसे मुद्दों पर भी अपने अपने गंभीर विचारों को व्यक्त कर रहा है। आंकड़ों के हिसाब से पहला G20 सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी यूएसए में 2008 में हुआ था। तो उसके बाद लगभग 15 सालों के बाद भारत को हाल ही में यह अवसर नवंबर 2023 में प्राप्त हुआ। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संपूर्ण विश्व भी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उभरते हुए देश के रूप में, एक विकसित देश के रूप में देख रहा है। नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 संघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है। अगर सम्मेलन के आखिरी दिन इसकी जिम्मेदारी ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लुइस इनासियो लुला da सिल्वा को सौंपकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की। इस सम्मेलन की वैश्विक स्तर पर की गई सराहना को देखते ये कोई मानना तो एक शोक की नहीं है। यह G20 संघ विश्व अर्थव्यवस्था के लिए यकीनन एक महत्वपूर्ण संगठन है। सभी भारतीयों की तरह मेरी यही कामना है कि भारत G20 के साथ साथ G7 और इस तरह के सभी संघों का एक स्थायी सदस्य बनकर एक विश्व शक्ति के रूप में पहचाना है। अंत में दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, G20 की विचारधारा विश्व में एकीकरण करेंगे हम। यही है G20 का नारा, यही है G20 का नारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक। मैं सभी प्रतियोगियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो सिर्फ 2 मिनट में ही अपना वक्तव्य समाप्त करें। हमारे समक्ष आ रहे हैं 8वीं क्लास में प्रियांशु प्रसाद, जो कि प्रियांशु प्रसाद। आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आप सभी को मेरा सत्य नमस्कार। मैं प्रियांशु प्रसाद आप सबके समक्ष G20 विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। G20 का पूर्ण नाम ग्रुप ऑफ 20 अर्थात 20 देशों का समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक और वैश्विक आर्थिक संकट के बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन के लिए किया गया था। 2007 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के मद्देनजर इसे राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर पर उन्नत कर दिया गया था और 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग द्वारा इसे एक प्रमुख मंच का दर्जा दिया गया था। G20 भी उसी प्रकार है, जिस प्रकार से किसी गांव में पंच होते हैं और वे पंचायत के द्वारा गांव के समस्याओं का निवारण करते हैं और विकास की योजना बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही G20 विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करता है। G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसके अलावा इसमें यूरोप के देशों का संघ यूरोपियन संघ भी शामिल है और ये सदस्य देश दुनिया के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%
वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की कुल आबादी का 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के एक दूसरे से पारस्परिक रूप से लाभान्वित करने के लिए उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। और G20 जो कि आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो आर्थिक मुद्दों पर विचार करके उन्हें सुलझाने का प्रयास करता है। मैं अपनी वाणी को एक कविता के साथ विराम देना चाहूंगा। शिखर की ओर बढ़ते चले, शिखर की ओर बढ़ते चले, हम तरक्की करते चले, शिखर की ओर बढ़ते चले, हम तरक्की करते चले, हाथ मिलाकर चले हम, गाय वसुधैव कुटुंबकम। कोशिश बहुत की मुल्कों ने मगर कोई समाधान न ढूंढ पाया, मुद्दे हैं हमारे हजारों मगर कोई अकेला समाधान न ढूंढ पाया, मुद्दे हैं हमारे हजारों मगर कोई अकेला समाधान न ढूंढ पाया। 300 साल में आओ इसे हल करें हम, गाय वसुधैव कुटुंबकम, गाय वसुधैव कुटुंबकम। एक है धरती ये एक परिवार, एक है धरती ये एक परिवार, एक है भविष्य हमेशा करे सदाचार, एक है भविष्य हमेशा करे सदाचार। हम करें G20 का अनुसरण, जिससे होगी हमारी समस्याएं कम। गाय वसुधैव कुटुंबकम, गाय वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी को मेरा धन्यवाद। हमारे अभी प्रतियोगी हैं आर्थिक नीति की मेरा नाम पीवी मिलर है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं G20 विषय के ऊपर कुछ बातें बोलना चाहूंगी। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में विश्व आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए किया गया था। विश्व आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए किया गया था। जो G20 20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के केंद्रीय गवर्नर का एक संगठन है। इसमें भारत, चीन, ब्राजील, रूस जैसे 19 देश शामिल हैं। हर वर्ष G20 सम्मेलन अलग अलग देशों में रखा जाता है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन 2023 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम या एक कुटुंब एक भविष्य। यह सभी प्रकार के जीवन मूल्य और पृथ्वी और ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। इस वर्ष G20 में इंडिया लीड्स ईयर ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर का बनाने का ऐलान किया गया था। इस प्रोजेक्ट में भारत, चीन, अरब और 8 देश हैं। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक हम व्यापार कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करना। इस आर्थिक कॉरिडोर के एक पूरी बंधारा होगा जो भारत को खाड़ी क्षेत्रों से जोड़ेगा और एक उत्तर बंधारा होगा जो खाड़ी क्षेत्रों को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें रेल, शिपरेल और सड़क मार्ग भी शामिल होंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, G20 का यह नारा है कि विश्व में प्रेम प्यार बढ़ाना है। G20 से बदलेगा विश्व सारा, विकसित होगा देश हमारा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पीयू।
नमस्कार प्रिय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्र। मैं समर भगत आज G20 विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संगठन ये विषय के बारे में मेरे विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। G20 की स्थापना 1999 में कई देशों के आर्थिक संकटों के जवाब में की गई थी। 2008 के बाद यह प्रत्येक साल कम से कम एक बार बुलाई जाती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य की सरकार या राज्य के प्रमुख वित्त मंत्री, विकास मंत्री और अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 9 से 10 सितंबर तक आयोजित G20 समिट 2023 के घोषणा पत्र की प्रस्तावना यह है कि हम एक परिवार, एक पृथ्वी है और हमारा साझा भविष्य है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय विचारधारा को दर्शाती है। 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषित किया कि अफ्रीकी संघ को भी G20 सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह 21 सदस्य बन गए हैं। G20 भारत के लिए जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधन करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण मंच है। भारत इन मुद्दों का समाधान खोजने और सतत व समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य G20 देशों के साथ सहयोग कर सकता है। G20 एक सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य और अफ्रीकी और यूरोपीय संघ शामिल है। यह विश्व से अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य, जलवायु परिवर्तन शमन, पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा और संधारणीय विकास के संबोधन हेतु कार्य करता है। अतः मेरा यह विचार है कि नई सोच, एक हो विश्व, कभी नहीं हो युद्ध। G20 मिलकर करेंगे प्रयास, पूर्ण विश्व का होगा विकास। धन्यवाद। धन्यवाद समर। अब हमारे समक्ष आ रहे हैं 8वीं बी के अर्थशास्त्र पाठ। माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम अथर्व त्रिपाठी है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय में बोलने के लिए प्रस्तुत हूँ, जो हमारे विश्व के अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संगठन G20 का विषय है। G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है, मतलब 20 देशों का समूह। इसकी स्थापना 1993 में वित्तीय मंत्रियों द्वारा वित्तीय मंत्रियों द्वारा वित्तीय घटनाओं को चर्चा करने के लिए की गई थी, एक मंच के रूप में की गई थी, जिसमें कुल 19 देश जैसे कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, मलेशिया इत्यादि और एक यूरोपीय संघ शामिल है। इसमें दुनिया भर के देश हैं और ये सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और दुनिया के 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से G20 को वर्तमान में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक ऐसा मंच है जो विकसित और विकासशील देशों को पारस्परिक रूप से लाभान्वित करने के लिए जोड़ता है। यह एक ऐसा मंच है जो असमानता और विषमता को कम करने का प्रयास करता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। हम भारतवासियों के लिए यह गौरव का क्षण है क्योंकि हमने महत्वपूर्ण समय पर इसकी अध्यक्षता संभाली है। G20 का मंच भारत को अपना लोकतांत्रिक पहलू दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का काम का अवसर देता है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारे अगले वक्ता है सिद्धार्थ। नमस्कार आदरणीय गुरुजन और मेरे प्रिय मित्र, आज मैं यहाँ G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संगठन में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। दुनिया तेजी से बढ़ रही है, साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था भी उसी तेजी से बढ़ रही है। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करता है। दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक संगठन माना जाता है। इसकी शुरुआत 1999 से हुई। हर साल एक बार यह 19 देश एक साथ मिलते हैं। इनकी हर नीतियां और निर्णय पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। वर्तमान समय में हमारा भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि G20 के माध्यम से हमारा भारत यह 20 बड़े अर्थव्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। भारत के अध्यक्षता द्वारा G20 की थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। दुनिया जलवायु परिवर्तन, गरीबी, संघर्ष जैसे कई संकटों का सामना कर रहा है। विकसित और विकासशील देशों के लिए G20 बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह उम्मीद है कि G20 हमारी आर्थिक स्थिति और विकास को बढ़ावा देगा। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। हमारे अगले वक्ता है श्रीराम। नमस्कार अध्यापक और मेरे प्रिय मित्र, मेरा नाम श्याम रंजन है और आज मैं आपके सामने G20 के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। G20 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो वैश्विक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को एक साथ लाता है। एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में स्थापित G20 सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। G20 दुनिया के 20 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से बना है। यह GWB का लगभग 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, वैश्विक आबादी का 2/3 और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60% हिस्सा है। G20 में 19 अलग अलग देश और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 में अमेरिका, चीन, जापान, भारत, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और कई अन्य देश शामिल हैं। हर साल G20 की बैठक एक देश आयोजित करता है और वह देश ही उसके एजेंडा निर्धारित करता है। इस साल वह देश भारत था, पिछले साल इंडोनेशिया था और 2024 में G20 की बैठक ब्राजील द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। G20 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है 2008 के वित्तीय संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में उसकी भूमिका रही है। यह जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा करने के लिए एक मंच रहा है, जिसका उदाहरण 2015 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता है। G20 में वैक्सीन को बढ़ावा देकर वैश्विक स्वास्थ्य संकट जैसे कोविड-19 महामारी को संबोधित करने में भी भूमिका निभाई है।
के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के समूह की अध्यक्षता के लिए वैश्विक एकता पर जोर देते हुए वसुधैव कुटुंबकम शब्द चुना है, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथ के महाउपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे अगली प्रतियोगी हैं कविता दीक्षित। नमस्कार, मैं अविका दीक्षित कक्षा 8 सत्र छात्रा G20 विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संगठन पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का एक संगठन है, जिसमें 19 देशों भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील इत्यादि देश शामिल हैं। G20 की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के विकास संबंधी नीति प्रवृत्तियों पर चर्चा करने के लिए एवं उसका समाधान कार्यों के लिए की गई थी। G20 सदस्य विश्व भर में सत्ता का लगभग 85% वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक एवं विश्व जनसंख्या लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच बदलती रहती है। अध्यक्षता करने वाला देश पिछले और अगले राष्ट्रपति पद के साथ मिलकर G20 एजेंडा बनता है, जिसकी निरंतरता करने के लिए रूपरेखा बनाई जाती है। G20 की कुल 17 बैठक हो चुकी है। 98 G20 की प्रेसिडेंसी भारत को सौंपी गई थी। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 10 सितंबर तक 2023 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता से संपन्न हुआ था। उस सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, चीन, जापान इत्यादि दुनिया के साथ शक्तिशाली देश के राष्ट्रनायक शामिल थे। भारत की G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, एक परिवार, एक भविष्य। भारत के पास G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। इसके बाद G20 की 19वीं प्रेसिडेंसी 2024 में ब्राजील के पास होगी। धन्यवाद। धन्यवाद अविका। अब अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनिकेत कुशवाहा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत कुशवाहा है और आज मैं आपको G20 सम्मेलन के बारे में कुछ अपने विचार बताना चाहता हूँ। आजकल सभी लोग G20 के बारे में बातें करते हैं। आखिर ये G20 क्या है, इसका क्या महत्व है और इसका आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। G20 या 20 देशों का यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन शामिल हैं। इसमें यह एक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन समम और सतत विकास जैसे मुद्दों पर कार्य करती है। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। ये G20 की 18वीं मीटिंग होगी। इस दिन ये न्यू दिल्ली में होगा। G20 का फायदा उठाकर भारत ने कुछ कार्य सूची बाकी देशों और यूनियन के सामने रखी, जैसे हरित विकास, जलवायु, वित्त और जीवन, महिलाओं के नेतृत्व में कार्य,
महिलाओं के नेतृत्व में कार्य त्वरित, समावेशी और लचीला विकास आदि। भले ही कई नेता इस G20 सम्मेलन में शामिल ना हो सके हो, फिर भी G20 सम्मेलन में शामिल ना हो सके हो, फिर भी इस G20 सम्मेलन को सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कई सफल नतीजे निकले हैं, जैसे अफ्रीकी यूनियन इसी साल G20 में शामिल हुआ। दूसरा, टिकाऊ जैव ईंधन का विकास और अपनाने को बढ़ावा देने और प्रासंगिक मानक और प्रमाण निर्धारित करने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA को लॉन्च किया गया है। तीसरा, कुछ देशों के समूह ने भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने के लिए एक रेलवे और शिपिंग का गलियारा बनाने में संयुक्त समझौता किया है। विश्व आचरण वसुधैव कुटुंबकम की भावना को इस बार भारत ने बढ़ावा दिया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखकर भारत ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन को लॉन्च किया है। इस साल भारत की पहल से इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी बनाया जा रहा है। धन्यवाद अनिल। अब आठवीं कक्षा के समूह में से तेजस्वी बी अंतिम प्रतियोगी है। तेजस्वी। नई सोच, नया विकास। G20 मिलकर करेगा प्रयास, संपूर्ण विश्व का हो विकास। सुप्रभात आदरणीय महोदय और मेरे प्रिय मित्रों। मेरा नाम तेजस्वी है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करता है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के एजेंडे तैयार किए जाते हैं। इसमें दुनिया के शीर्ष 19 अर्थव्यवस्थाओं वाले देश और यूरोपीय संघ शामिल है। दुनिया भर का 85% कारोबार G20 के इन देशों में ही होता है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह 19 देशों का और यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है। G20 की शुरुआत दिसंबर 1999 में हुई थी। इसकी शुरुआत जर्मनी की राजधानी बर्लिन से हुई थी। इसके बाद से यह निश्चित किया गया कि साल में एक बार G20 देशों के नेताओं की बैठक की जाएगी। यही G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरेबिया, रूस और तुर्की शामिल है। इस साल भारत G20 देशों के अध्यक्षताओं के पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा आदि विषय शामिल है, जिनके बारे में विचार किया गया था। इसी तरह अगले साल यानी 2024 में ब्राजील G20 देशों के अध्यक्षताओं के पद पर कार्यरत होगा और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। और अभी मैं इस भाषण को G20 शिखर सम्मेलन के नारे के साथ समाप्त करना चाहूंगी। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। धन्यवाद। धन्यवाद तेजस्वी। हमारे सभी विभिन्न समूहों के सभी प्रतियोगियों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया।
आशा करते हैं कि हमारे प्रतियोगियों में से कई छात्र छात्राएं एक कुशल वक्ता के रूप में विश्व प्रसिद्ध होंगे। मैं सभी प्रतियोगियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके सभी सपने सच हों। मैं निर्णायक गणों का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतियोगिता में भागीदारी करने वाले सभी प्रतियोगियों को धैर्य से सुना। धन्यवाद।